Audio Jungle. दोस्तों, बदलता ग्रह गोचर मानव जीवन पर अलग अलग प्रभाव एक ही समय पे अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव लेके आता है। उसी की गणना का आज एक कोशिश है। चूंकि मंगल और शुक्र ने अभी अभी राशि परिवर्तन किया, दोनों एक्वेरियस राशि में एक साथ गए हैं। थोड़ा प्रिडिक्शन आसान हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि दोनों एक ही घर में 11वें घर में, एक मेष लगन के 11वें घर में यानी एक्वेरियस राशि में मौजूद है। लेकिन ये 12 के 12 लगन में अलग अलग प्रभाव डालने हैं, तो उसी की एक कोशिश है। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, बहुत ही क्रक्स की बातें बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 12 की 12 राशि एक ही जगह कवर करनी है, एक ही टाइम में कवर करनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चूंकि मैंने बताया कि मेष राशि के 11वें घर में हो रहा था, लाभ की पूरी पूरी संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। चूंकि यहाँ लगन का लॉर्ड और 8th लॉर्ड के 11वें में है, तो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित लाभ इनको हो सकते हैं। यहाँ पर 10th लॉर्ड 11वें में पहले ही मौजूद है, और वीनस जो कि सप्तमेश और धन का लॉर्ड होके यानी व्यापार और सेकंड हाउस का लॉर्ड होके ये और स्पाउस के घर का, पार्टनरशिप के घर का, लाभ के घर में मौजूद है। 8th लॉर्ड होके मंगल भी 11वें घर में मौजूद है। तो बहुत अच्छी, सबसे अच्छी प्रॉफिट की कहीं युति बनी हुई है, तो वो मेष लगन के लिए बनी हुई है। सीधा टॉरस पे आता हूं, 10th हाउस में ये कंजंक्शन बना हुआ है। 11 नंबर राशि इनकी दशम भाव में बनती है। दशम भाव में दशमपति, अब व्यापार के घर के लॉर्ड भी पहुंच गए हैं। वीनस चूंकि लगना लॉर्ड और 6th लॉर्ड है, तो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड और कहीं ना कहीं खुद से रिलेटेड वर्कोलिक पर्सनैलिटी रहने वाली है। बहुत ही अच्छा समय है, मतलब इनको सोने का भी टाइम नहीं मिलने वाला, ऐसा जबरदस्त समय इनका आने वाला है। आकाश में जो भी गोचर चल रहा है वो वृषभ राशि के लिए काम में बहुत व्यस्तता रखेगा और बहुत अच्छा गोचर रहेगा। मिथुन राशि की बात करो तो मिथुन राशि के 9वें घर में घटना घटने जा रही है। यहाँ पे 6ठे और 11वें घर का लॉर्ड हो गया मंगल 9वें घर में है, यानी कहीं ना कहीं पढ़ाई से लाभ, पिता से कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है, पिता को भी लाभ हो सकता है इस परिस्थिति में। चूंकि मंगल शनि यहाँ पे अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर भाग्य में बैठे हुए हैं, तो मैं ये कहूंगा गोचर बहुत बुरा नहीं है, लेकिन हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पे भी रखना है आपको। पंचमेश होकर वीनस नवम में है, तो पढ़ाई से रिलेटेड वीनस, सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन 8th हाउस में होने हो, तो कहीं ना कहीं धर्म गुरु इनको मिल सकता है, और पढ़ाई के लिए बहुत हायर स्टडीज के लिए कहीं ना कहीं ये इधर उधर भागदौड़ इनकी बन सकती है। कर्क लगन की बात करूं तो सीधा सीधा अष्टम में ये घटना घटने जा रही है। पैसा दे सकता है ये गोचर, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कहीं सबसे बड़ी चेतावनी है तो ये यहीं पर ही है। अष्टम में शनि और पर्टिकुलरली जिसकी शनि मंगल या मंगल शनि की दशा चल रही है, और अष्टम में ये घटना घट रही है, संचेत है, पैसा आता जाता रहेगा, पैसे के लिए कोई तंगी नहीं रहने वाली। अष्टम के ग्रह पैसा दे जाते हैं, योग कारक है मंगल, यहाँ पर सप्तमेश है आपका शनि, और आपका जो वीनस है लाभेश है। अप्रत्याशित पैसा यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन हेल्थ के लिए एक वार्निंग है। लियो लगन की बात करूं, सप्तम में घटना घट रही है। आप अपने स्पाउस से, पार्टनरशिप में कहीं वाद विवाद से बचें। पैसे के लिए यहाँ पर भी कोई बुरी सिचुएशन नहीं है। हाँ, वाद विवाद पार्टनरशिप में स्पाउस से यहाँ हो सकता है। व्यापार के लिए बहुत अच्छे दिन है। 6ठे घर में ये घटना घटने जा रही है विर्गो लगन के लिए। चूंकि दो बुरे ग्रह 6ठे घर में है, तो परिस्थितियों से संघर्ष करके ये विजेता बनेंगे इस पीरियड में। लेकिन चूंकि अष्टम और 6ठे के लिए और 12वें के लिए जिसके भी ये घटना घटेगी, एक हेल्थ वार्निंग है। यहां पर भी एक हेल्थ वार्निंग दूंगा, क्योंकि अष्टमेश मंगल होके 6ठे घर में है और तृतीयेश होके 6ठे घर में है, तो कहीं ना कहीं 6ठे घर के लॉर्ड के साथ भी बैठा हुआ है। इजराइल के वीडियो के बनाते समय भी मैंने ये बात बोली थी, 15 मार्च के बाद का समय इजराइल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कहीं जिस भी जगह खड़ा, कहीं वाद विवाद बढ़ सकता है। अब बात करता हूं तुला राशि के 5वें भाव में बन रहा है ये योग। लगना लॉर्ड और अष्टमेश होके वीनस 5th में है। शनि योग कारक होके पंचमेश होके 5th में बैठे हुए हैं, और मंगल यहाँ 2nd और 7th भाव के स्वामी होके 5th में है। प्रेम में कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन बनी रहेगी, और थोड़ी उत्तेजना के पल भी आ सकते हैं यहाँ पर। मतलब उत्तेजना मतलब कहीं ना कोई स्थिति इनके लिए अजीब सी आके खड़ी हो सकती है, लेकिन प्रेम में जरूर कहीं ना कहीं एक रिजल्ट इनके सामने आने वाला है। अब बात करता हूं स्कॉर्पियो राशि की, 4थे घर में है, तो यहाँ पहली प्रिडिक्शन तो ये कहूंगा, अपने हार्ट का चेकअप जरूर रखें, लेकिन इनके जमीन से जुड़े कार्य सिद्ध होने का योग बहुत अच्छा बना हुआ है।
अपने वाइफ के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 12th लॉर्ड होके वीनस चतुर्थ भाव में, सप्तम यानी पार्टनरशिप स्पाउस के घर का लॉर्ड होके चौथे घर में है, तो कहीं ना कहीं खर्च भी हो रहा है और किस पे हो रहा है, प्रॉपर्टी पे। चूंकि प्रॉपर्टी के दोनों कारक ग्रह मंगल और शनि चौथे घर में है, 100% कहीं ये योग बन रहा है प्रॉपर्टी लेने का, वो स्कॉर्पियो लगन का बन रहा है। बात करता हूं धनु राशि की। धनु राशि में थर्ड हाउस में ये योग बन रहा है। चूंकि मंगल शनि दो बुरे घर है, उपचय घर में गए हैं, वीनस भी उपचय घर में है, थर्ड लॉर्ड होके और 6th लॉर्ड होके। थर्ड लॉर्ड होके ये मैं कह सकता हूं यूट्यूब की दुनिया में मंगल शनि इनका थर्ड हाउस में, सेकंड भी लॉर्ड है, दोनों थर्ड हाउस में, तो कहीं ना कहीं कमीशन इनकम, यूट्यूब इनकम, सोशल मीडिया पे छा सकने का योग बना हुआ है। राहु इनकी अगर साथ देगा, ये परिस्थिति इनके लिए बहुत अनुकूल बनेगी। दोस्तों अब बात करता हूं सीधा मकर राशि की। अपनी जबान को इनको काबू में रखना है। धनयोग अच्छा है, लाभेश और सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है, पैसा जरूर आएगा। कहीं ना कहीं कुटुंब का भी घर है, दो बुरे घर हैं, तो कुटुंब के लिए कहीं समस्या आ सकती है और अपनी जबान पे इनको नियंत्रण रखना है। धन की स्थिति कोई बुरी नहीं है। सीधा बात करता हूं एक्वेरियस राशि के लगन में बन रहा है ये योग। कहीं सप्तम भाव को दो बुरे ग्रह देख रहे हैं, वीनस भी देख रहा है, तो ये कह सकते हो आप कहीं ना कहीं इनका जीवन में एक कंफ्लिक्ट की सिचुएशन रहेगी, लेकिन वर्कोलिक पर्सनैलिटी रहेंगे। मंगल चूंकि 10th लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड है, एफर्ट्स बहुत करेंगे, काम बहुत अच्छा चलेगा। लगना लॉर्ड के साथ मौजूद है। वर्क के लिए कोई बुरी सिचुएशन नहीं है, थोड़ी हेल्थ के लिए बुरी हो सकती है। इनको भी अपनी स्पाउस से रिलेशनशिप मेंटेन कर रखने हैं इनको, क्योंकि वीनस जो कि वुमेन का कारक है, वो भी मंगल शनि के बीच में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। सीधा अंत में बात करता हूं मीन राशि की। 12वें घर में ये घटना घट रही है, विपरीत राजयोग भी कुछ बन रहा है यहाँ पर। 12th लॉर्ड और 8th लॉर्ड 12th में विपरीत राजयोग है और दो बुरे ग्रह 12वें में है। वाद विवाद से बचे, लड़ाई झगड़े से बचे, जेल भी करवा सकता है, ऐसा योग है इस समय। इन लोगों को पूरे जो जेल कराने वाले थर्ड हाउस और 8th हाउस और 12th हाउस इन्वॉल्वमेंट होती है, वो पूरी हो रही है। कई बार शनि ही जेल करा देता, वो 12th लॉर्ड भी वही है। मंगल आया हुआ काम की दृष्टि से बुरा नहीं है, क्योंकि भाग्येश और सेकंड लॉर्ड होके 11th हाउस में और 11th लॉर्ड होके शनि भी 12वें घर में है, तो विदेश से कहीं ना कहीं धन योग बन रहे हैं। धन लाभ होगा विदेश से, जरूरी बात है। कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में, पढ़ाई करने भी दूर जगत में जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।